हेलो स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके बाद इक्वी पोटेंशियल, साथ ही साथ पोटेंशियल से संबंधित ऑल क्वेश्चन एंड आंसर को करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रत्येक दिन हमारी जो वीडियो आती है आप सभी को अच्छा लगता होगा और प्रॉपरली रूप से आप कंसेप्ट के साथ समझते हुए पूरी लेक्चर को देखने का प्रयास कीजिए और हो सके तो हर टॉपिक के बाद आप वीडियो को पॉज करके पूरी बातों को समझें और प्रॉपर लिखें। आइए शुरुआत करते हैं। आज की टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कहने का अर्थ क्या है कि जैसे कि पोटेंशियल के बारे में बताई गई थी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस के बारे में बताई जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ दो पोटेंशियल है, एक का वैल्यू हायर है और एक की वैल्यू लोअर है। अब ऐसे स्थिति में दो टर्मों के बीच में जो यूनिट चार्ज फ्लो होता है उसके बारे में देख कैसे। यानी सबसे पहले दो पॉइंट लेंगे, एक का नाम हो गया V1, जबकि यहाँ पे दूसरा टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा V2। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज का जो वैल्यू है इसके वैल्यू को लिखेंगे Q0 या Q भी लिख सकते हैं। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क कैरिड टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल यानी कितना होगा डेल V बराबर कितना V2 माइनस V1 इक्वल कितना लिखेंगे वर्क बाय चार्ज। राइट, कह रहा है कि ऐसे स्थिति में जब डिफरेंस होगा, लेकिन डिफरेंस तभी होगा ना जब एक पोटेंशियल, एक पॉइंट की पोटेंशियल हाई होगी और दूसरे पॉइंट की पोटेंशियल कितनी होगी? लो होगी। तो यहाँ पे अगर ऐसा रहता है तो जब दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस होगा उसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बता देते हैं आपको, पोटेंशियल डिफरेंस पाथ पे डिपेंड नहीं करता। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा पॉइंट टू पॉइंट पे डिपेंड करेगा। इसी टर्म को अभी हिंदी में समझेंगे। विभवांतर क्या है? तो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अब ऐसे स्थिति में सबसे पहले यहां दो पॉइंट लीजिए, एक का वैल्यू V1 जबकि दूसरे का वैल्यू कितना होगा V2। इसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना चार्ज ले जाएंगे Q0 या आप Q भी लिख सकते हैं। अब यहां पे कितना आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर हो गया। इसका वैल्यू हो जाएगा कितना V2 माइनस V1 देन कितना लिखेंगे वर्क बाय चार्ज। हो गया। अब देखिए क्या है, दूसरे शब्दों में कह सकते एकांक धन आवेश। मतलब कहने का अर्थ कितना है कि एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम विद्युत विभव, लेकिन उसके अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा V2 माइनस V1 वर्क बाय चार्ज। साथ ही साथ विभवांतर को हम लोग वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा? वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, और इसमें हमेशा हायर वैल्यू से कितना लोअर वैल्यू के बीच का डिफरेंस होगा उसे हम कहेंगे विभवांतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभवांतर के बाद का टॉपिक है जैसे कि अब मान लीजिए विभवांतर तो जान गए, यहाँ पे दो पॉइंट के बीच के डिफरेंस हो रहे हैं। ये दो बिंदु है जैसे VA, एक कितना VB। साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी कितना होगा? वोल्ट। साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके बाद देखिए कह रहा है कि सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड ऑन
डज नॉट डिपेंड ऑन किस पर, पाथ। दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फोर्स। थोड़ा हमें नहीं समझिएगा, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फोर्स। कहीं कहीं पे आपको मिलते रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फोर्स है, तो याद रखेंगे एक कंजर्वेटिव फोर्स है। एंड वर्क कंजर्वेटिव फील्ड पे क्या करता है, डज नॉट डिपेंड करता है किस पर, पाथ पर। इसमें तो था कि इन एक ही पॉइंट पे रहेंगे, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाता है, सेम। अब नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक यहां पे है पोटेंशियल डिफरेंस के बाद सम विभव, इक्विपोटेंशियल। देखिए इसका अर्थ बड़ा क्लियर है। इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या है कि सबसे पहले इक्वी मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल यानी कहने का मतलब क्या है कि सभी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, यानी V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V। इसका मतलब हुआ कि पोटेंशियल यानी कि विभव का मान सेम रहेगा एट ऑल द पॉइंट, समान होगा, राइट। कह रहा है कि ऐसा है कि इक्विपोटेंशियल किसे कहेंगे, वैसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान सेम हो, उसे हम सम विभव पृष्ठ कहते हैं। कहते वैसे पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो, उसे हम सम विभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। इन द अदर वर्ड क्या कह सकते हैं, यहां पे समझिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज कितना, 0, ठीक है। अब ऐसे स्थिति में याद रखेंगे जब सभी बिंदुओं पर विभव का मान सेम रहेगा तो क्या हो सकता है, तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 0 होगा। ये कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल है, यानी सबसे पहला बात यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू सभी जगह कैसा है, सेम है। जैसे ही पोटेंशियल का मान सभी जगह सेम होगा, यहाँ पे टर्म दिया गया सभी जगहों पे कितना पोटेंशियल का वैल्यू कैसा है, सेम है। अगर सेम होगा तो ऐसे स्थिति में यह पृष्ठ कहलाएगा कैसा, सम विभव पृष्ठ। लेकिन इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो 0, और इसमें किए गए वर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 0। ये कैसे, जरा चेक कर देते हैं। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डेल V बराबर कितना होगा, V2 माइनस V1। जबकि इक्वी पोटेंशियल में पोटेंशियल का वैल्यू ऑल पॉइंट पे सेम था। इक्वी पोटेंशियल पे क्या था, V1 इक्वल टू V2 बराबर V था। इसका मतलब था सम विभव, ठीक है। और इसमें पोटेंशियल का वैल्यू सेम है, जैसे ही सेम है मतलब कितना, V माइनस V बराबर कितना, 0 हो गया। यानी विभवांतर का मान कितना आ रहा है, यहाँ पे विभवांतर का मान आ गया कितना, 0। जैसे ही विभवांतर का मान 0 आया तो बताइए कि इसके कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, डेल V बराबर वर्क बाय चार्ज होगा। यहाँ डेल V का वैल्यू 0 है, वर्क बाय चार्ज होगा, वर्क इक्वल टू 0 होगा। कह दिया सीधे तौर पे कि अगर ऐसा होता है तो वर्क का वैल्यू कितना, 0 सीधा है। कह रहे कि ऐसा है कि अतः सम विभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, अतः सम विभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 होता है। अगर ऐसा हुआ तो इसमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, अर्थात किए गए कार्य का वैल्यू कितना होगा, 0। करे कार्य यानी कितना, वर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। क्लियर।
तो ये टॉपिक एंड टर्म है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। पोटेंशियल पहले बताए थे। नेक्स्ट आया पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जिसमें V2 माइनस V1 है, एक हायर वैल्यू एक लोअर वैल्यू। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन आता है वर्क बाय चार्ज। नेक्स्ट टर्म इक्विपोटेंशियल में वर्क डन का वैल्यू कितना होता है? तो जीरो। क्यों जीरो होता है? क्योंकि सबसे पहला बात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इस दोनों का वैल्यू क्यू नॉट है, तो यहाँ VA माइनस VA है, तो इस कंडीशन में कितना क्यू नॉट इंटू जीरो बराबर कितना होगा? जीरो। क्लियर? नेक्स्ट बढ़िए। ये सभी आपके टर्म याद रखेंगे। इसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कहने का मतलब है कि वह तल जिस पर विद्युत विभव का मान सभी बिंदुओं पर समान होता है सम विभव तल कहलाते हैं। यानी वैसे तल जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है उसे हम सम विभव तल कहते हैं। हाँ, सम विभव तल क्या होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, इस पर कार्य का मान जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? कि पोटेंशियल सेम होने से विभवांतर का मान जीरो हो जाता है, इसलिए इसमें कार्य का मान कितना होगा? तो जीरो। ठीक है। साथ ही साथ सम विभव तल की रेखाएं हमेशा लंबवत होती हैं। सम विभव तल की रेखाएं हमेशा लंबवत होंगी, अर्थात परपेंडिकुलर होती हैं। नेक्स्ट चलिए, कह रहा है सम विभव तल एक दूसरे को काटते नहीं है। कहते हैं कि सबसे पहले बराबर है ये है तो कट कहाँ से करेगा? ये सम विभव तल की रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, और ये रेखाएं हमेशा कैसे होती हैं? तो काल्पनिक। अब इसको बनाइए। एक क्वेश्चन है और सोल्व करिए फाइनली। पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा, समझने के बाद फॉर्मूला यूज करने होंगे, फिर आंसर। कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर दिया गया है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, और विभवांतर बराबर होता है वर्क बाय चार्ज। राइट? तो अब यहां पे विभवांतर का वैल्यू कितना दिया है? 60। वर्क का वैल्यू कितना लिखेंगे? W। चार्ज है 3 गुने 10 पे पावर -5, यानी वर्क इक्वल टू 60 इंटू 3 इंटू 10 पे पावर -5। कट कर दीजिए, कितना होगा? 18 गुने 10 पे पावर -4। राइट? तो ये हो गया कितना? जूल। यहां मल्टीप्लाई किए हैं सर, और इसको यहां से सेट कर दिए। नेक्स्ट बढ़िए। अब इसको बनाइए। एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आया, कह रहा है कि सबसे पहला कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि विभवांतर है। विभवांतर बराबर कितना लिखेंगे? वर्क बाय चार्ज, और वर्क की वैल्यू कितना है? 300। बाय चार्ज की वैल्यू कितना है? 30। कट जाएगा तो कितना आएगा? 10 वोल्ट। राइट?
चलिए नेक्स्ट टर्म, अब इसको बनाइए। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बात क्या है कि बार बार चर्चा की जा रही थी कि इसमें एक टर्म था कि इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो ये सबसे पहले पाथ डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, राइट। तो इसमें कितना वर्क किया जाएगा, सीधा लगा देंगे v इक्वल टू या डेल v इक्वल टू वर्क बाई चार्ज। विभवांतर कितना दिया है 5, वर्क यहां हो गया, जबकि चार्ज की वैल्यू कितनी दी गई है 2, यानी W बराबर कितना 10 जूल। ठीक है, कह रहे कितना आया वैल्यू, डेल v बराबर वर्क बाई चार्ज है और इसको वर्क लिखेंगे बाई 2, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 10 जूल। नेक्स्ट चलिए इसको आप लोग सोल्व कर लेंगे। अल्फा पे बताए थे चार्ज, अल्फा पे बताई गई थी कितना चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 जूल। एक क्वेश्चन ऐसा देख लीजिए, यहां दिया गया है कितना, तो पहले चार्ज गिवन है 4 इंटू 10 पे पावर -9 कूलम, डिस्टेंस दिया है 9 इंटू 10 पे पावर -2 मीटर। तो अब बताइए सबसे पहला v इक्वल टू क्या लिखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई कितना r, लिख दिए। अब जरा सोचिए कि इसका वैल्यू लिख दिए तो इसका टर्म कितना आएगा, यहां आ जाएगा 9 इंटू 10 पे पावर 9, चार्ज कितना है 4 गुने 10 पे पावर -9, यहाँ पे डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस गिवन है 9 इंटू 10 पे पावर -2, कट कर लीजिए। हो गया, इसको कट कर दीजिए, 4 गुने 10 पे पावर 2, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा सर 400 वोल्ट। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ गया 400 वोल्ट। कि देखिए जब यहाँ पे यदि आप फॉर्मूला को नोट करते हैं Q बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 पे पावर -9, तो इसके वैल्यू को रखेंगे, पुट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, हाँ यहाँ समझ लीजिए। देखिए अगर क्वेश्चन के टर्म की बात किया जाए तो यहाँ क्या क्वेश्चन दिया गया है, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, साथ ही साथ विद्युत विभव, यानी यहाँ कुछ छूटा हुआ है 15, तो यहाँ पे भी छूटा हुआ है 15, राइट। तो आइए सॉल्यूशन कर देते हैं। पहला नंबर की ये है कि पहले इसमें गिवन क्या है, तो यहां गिवन है कितना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 30 न्यूटन पर कूलम, जबकि पोटेंशियल का वैल्यू दिया गया है 15 जूल पर कूलम, 15 जूल पर कूलम, राइट। अब इस कंडीशन में आपको निकालना है यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है सबसे पहले डिस्टेंस, यानी काउंट कितना करना है, तो डिस्टेंस, और डिस्टेंस काउंट करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन के लिए v बराबर E इंटू आर हो गया, v बराबर लिखेंगे E इंटू आर, राइट। अब बताइए v का वैल्यू 15 है, E का वैल्यू 30 है और R है, R बराबर 15 बटा में 30 है, मतलब 1/2
0.5 मीटर। राइट, यानी पहला क्वेश्चन तो बन गया डिस्टेंस, लेकिन याद रहे फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पोटेंशियल और किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच संबंध कितना है, V इज इक्वल टू E इंटू आर, जिससे कि R निकल गया। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो क्या लिखेंगे, नंबर 2, इसमें V का फॉर्मूला है 1/4πε0, कितना लिखेंगे, Q बाई कितना R। ठीक है, अब स्टेप टू स्टेप यही बना देते हैं। क्या नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो सबसे पहला बात, V का वैल्यू कितना दिया है, तो V का वैल्यू गिवन है इसमें 15 और 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10 पे पावर 9। दिन चार्ज की वैल्यू निकालनी है और R का वैल्यू कितना गिवन है, 0.5। राइट, अब क्रॉस कीजिए इसको, जब क्रॉस करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 7.5। मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं, जस्ट मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा इस साइड, तो ये टर्म हो जाएगा 9 इंटू 10 पे पावर 9 Q, यानी Q बराबर कितना होगा 7.5 बाई कितना 9 इंटू 10 पे पावर 9। और फ्रेश नहीं दिख रहा है, रुक जाइए, यहाँ पे कितना करेंगे, Q लिखेंगे 7.5 बाई 7.5 है, बाई लिखेंगे, 1 मिनट रुक जाइए, यहां ला करके पेश कर देते हैं। हो गया, अब इसको लिखेंगे तो Q आएगा, उसको रख देंगे वहां पे, Q आएगा, Q बराबर कितना 7.5 बाई 9 इंटू 10 पे पावर 9। जब इसको हटाएंगे तो कितना हटेगा, यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 10। राइट, इसका मतलब 75/90 इंटू 10 पे पावर -9। कट करेंगे कितना आएगा, 6/5 बाई कितना 6 इंटू 10 पे पावर -9 कूलम। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं ताकि नहीं लिख पा रहे थे तब, कोई बात नहीं, रुक जाइए 1 मिनट। अब यहां पे स्पेस बहुत कम है, आसानी से कवर कर रहे हैं, दिख रहा है। अब इस पावर को हटाए हैं तो 10 आया है, इसके बाद इसका वैल्यू कितना है रख देंगे, ये टर्म कितना आया यहाँ पे, ये हो गया आंसर। फिर से एक बार समझ लीजिएगा शुरू से। सेकेंड क्वेश्चन को बनाते समय पोटेंशियल लिखे हैं 1/4πε0 Q/R है, V का वैल्यू 15 है, 9 इंटू 10 पे पावर 9 है, साथ ही साथ Q है, यहाँ पे कितना है R, पुट करेंगे तो कितना वैल्यू 5.6 इंटू कितना 10 पे पावर -9 कूलम। राइट, अब ऐसे ही सेम अगर क्वेश्चन दिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या आपसे बन जाएगा। ये बात क्या है, सेम क्वेश्चन मतलब इसमें भी डिस्टेंस निकालना रहेगा, पॉइंट निकालना रहेगा। बात क्या है, इसमें सेट करके आपको मैंने रखा है ताकि एक क्वेश्चन हम सोल्व कर दें और आप एक बार ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो आप भी खुद ट्राई करें, तो इसलिए ये होमवर्क के रूप में रहेगा। लेकिन कभी भी किसी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले गिवन क्या है और क्या काउंट करना है ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टर्म, अब ये देखिए, अब यहां पे क्या है कि सबसे पहले कह रहा है कि समषष्ठभुज है। समषष्ठभुज का मतलब है जिसमें 6 साइड है, रेगुलर हेक्सागन है, ऐसे बना दिए।
हो गया। यहां से इधर देखेंगे, हो गया। अब क्या है कि सबसे पहले सेंटर है यहाँ पे, लेकिन इसके ईच कॉर्नर पे चार्ज दिया हुआ है 5 माइक्रो कूलम है, जबकि साइड का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो सबसे पहले 10 सेंटीमीटर यानी 10 इंटू 10 पे पावर -2 मीटर, जबकि चार्ज दिया गया है 5 माइक्रो कूलम 5 इंटू 10 पे पावर -6 कूलम। ठीक है, पहले आपको कैलकुलेट करना होगा पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल की फॉर्मूला कितनी होगी, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई कितना रहेगा R, राइट। अब बताइए सबसे पहला बात, इसमें इसका वैल्यू आएगा 9 इंटू 10 पे पावर 9, चार्ज कितना गिवन है, तो 5 इंटू 10 पे पावर -6, जबकि R की वैल्यू यहां पे दी गई है 10 इंटू 10 पे पावर -2। अब आसानी से कट कर दीजिए, यानी ये कितना आएगा, तो सबसे पहले 45 गुने 10 पे पावर 4 होगा। कैसे 4 होगा चेक कर लीजिए, ये जब कट करेंगे तो 10 पे पावर -4 आएगा, तो इसके वैल्यू को क्या लिख सकते हैं आप, 4.5 गुने 10 पे पावर 5 वोल्ट आएगा। लेकिन काउंटिंग क्या करना है, हमने तो एक साइड की वैल्यू निकाल ली, लेकिन निकालना क्या है, तो सबसे पहले यहां पे निकालना है षष्ठभुज के केंद्र पर विभव, षष्ठभुज के केंद्र पर विभव। इसका मतलब कि सबसे पहले निकालना क्या है यहां पे, तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू V। वोल्टेज का वैल्यू कितना दिया है यहां पे, वोल्ट 4.5 गुने 10 पे पावर 5, ये आ जाएगा कितना, 27 10 पे पावर 5 यानी 2.7 इंटू 10 पे पावर 6 वोल्ट, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग कैरी कर सकते हैं टोटल पोटेंशियल की वैल्यू को, टोटल टर्म को कैलकुलेट करके हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो अब इसकी नेक्स्ट क्लासेज हम लोग आने वाले समय में बहुत जल्द देखते जाएंगे, जिसमें टॉपिक आने वाला है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें के टर्म क्या है, विद्युत द्विध्रुव, और उसके सारे डेरिवेशन, साथ ही साथ न्यूमेरिकल वर्क का, बहुत सारे टर्मों का। इसलिए चैनल पे बने रहें, जितना हो सके शेयर करें, यूट्यूब पे बटन प्रेस करें और रूप से क्लास करते रहें। थैंक यू, फिर मिलेंगे नए सत्र में।